हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण कर श्री राम से मिलने जाते हैं। वे पहली बार श्री राम को देखते हैं। उनके नेत्रों में दिव्यता देखकर उनकी आंखें भर आती है। वे भाव विह्वल हो जाते हैं। हनुमान जी नम्रता से कहते हैं, हे प्रभु, आपका तेज सूर्य के समान है। आपकी वाणी अमृत के समान मधुर है। मैं धन्य हूँ कि मुझे आपका साक्षात्कार प्राप्त हुआ। श्री राम स्नेह से कहते हैं, हे वानर श्रेष्ठ, तुम कौन हो? तुम्हारी वाणी विद्वानों के समान है, किंतु तुम्हारी विनम्रता असाधारण है। हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं, हे प्रभु, मैं केवल आपका सेवक हूँ। मैं आपको सुग्रीव से मिलने के लिए आमंत्रित करने आया हूँ। श्री राम हनुमान जी को गले लगाते हैं और हनुमान जी का हृदय श्री राम की भक्ति से भर जाता है। हनुमान जी अब श्री राम के दूत बन चुके हैं। वानर सेना समुद्र तट पर है और सीता माता की खोज के लिए हनुमान जी को लंका भेजा जाता है। समुद्र तट पर पूरी वानर सेना एकत्रित है। अंगद, जामवंत और सुग्रीव विचार कर रहे हैं कि लंका जाने के लिए सबसे उपयुक्त योद्धा कौन होगा। जामवंत हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराते हैं। जामवंत गंभीर स्वर में कहते हैं, हे वानर श्रेष्ठ हनुमान, क्या तुमने कभी अपनी शक्ति को पहचाना है? तुम स्वयं महादेव के अंश हो, तुमसे असंभव कुछ भी नहीं। हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण हो जाता है। हनुमान जी अचरज और आत्मविश्वास से कहते हैं, आपने सही कहा आर्षिवर, मुझे अब अपनी शक्ति का स्मरण हो गया है। मैं ही इस कार्य के लिए उपयुक्त हूँ। हनुमान जी अपने विराट रूप में प्रकट होते हैं। उनका शरीर पर्वत समान विशाल हो जाता है। उनकी आंखों में तेजस्वी प्रकाश है और उनके अंगों से ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। वानर सेना जयकारा लगाती है। हनुमान जी गर्जना करते हुए कहते हैं, जय श्री राम, अब मैं माता सीता का समाचार लेकर ही लौटूंगा। वे विशाल छलांग लगाकर समुद्र की ओर बढ़ते हैं। समुद्र की लहरें उग्र हो उठती है, पर हनुमान उन्हें चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। मार्ग में सुरसा और सिंहिका से उनका सामना होता है, जिन्हें वे पराजित करते हैं। हनुमान जी रात्रि में लंका पहुंचते हैं। वहां की भव्यता देखकर अचंभित होते हैं। वे अदृश्य रूप में राक्षसों की गतिविधियां देखते हैं और अंततः अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं, जहां सीता माता विलाप कर रही है। अशोक वाटिका में सीता माता एक वृक्ष के नीचे बैठी है। उनका मुख उदास और नेत्र अश्रुपूर्ण है। रावण की राक्षसी सेविकाएं उन्हें डराने का प्रयास कर रही है। हनुमान एक वृक्ष की डाल पर छिपकर सब कुछ देखते हैं। सीता माता दीन स्वर में कहती है, हे राम, क्या अब इस जीवन का अंत समीप है? क्या तुम तक मेरा संदेश कभी नहीं पहुंचेगा? हनुमान जी को यह सुनकर अत्यंत पीड़ा होती है। वे राम नाम का जाप करते हैं, जिससे सीता माता चौंक जाती है। वे देखते हैं कि एक छोटा वानर धीरे धीरे उनके पास आ रहा है। हनुमान जी नम्रता पूर्वक कहते हैं, जय श्री राम, हे माता, मैं आपका सेवक हनुमान हूँ। श्री राम ने मुझे आपके संदेश के लिए भेजा है। सीता माता आश्चर्य और आनंद से कहती है, क्या यह सत्य है? मेरे प्रिय स्वामी ने तुम्हें भेजा है? हनुमान जी अपनी पूंछ में श्री राम की मुद्रिका निकालकर सीता माता को दिखाते हैं। सीता माता उसे देखकर अश्रु बहाने लगती है और मुद्रिका को हृदय से लगा लेती है।